बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस 10th क्लास और चैप्टर है हमारा 3 कंडीशनल लॉजिक। आज हमारा टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट, जो कि हमारे पास ऊपर जो हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उसकी दो टाइप्स होती हैं, इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब सबसे पहले तो है हमारी इफ़ स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स इफ़ स्टेटमेंट इन विच वी स्पेसिफाई अ कंडीशन एंड एसोसिएट अ कोड टू इट। अब कंडीशनल लॉजिक में इस चैप्टर का नाम जो कंडीशनल लॉजिक है, तो हमने पढ़ा था कि कंडीशनल लॉजिक क्या होता है कि कंडीशंस के मुताबिक कुछ लॉजिक को या कुछ हमने प्रोग्रामिंग को इस तरह से हमने डिज़ाइन किया होता है कि वो कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ सिचुएशंस बनानी होती हैं, कुछ सिचुएशंस के मुताबिक काम करना होता है। तो हमारे पास जो थे ऊपर कंडीशनल लॉजिक के आगे जो टाइप्स होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट हमने पढ़ी सबसे पहले तो, और कंट्रोल स्टेटमेंट के आगे 3 टाइप्स पढ़ी हैं। और सबसे पहले तो जो हमारी टाइप में पहले नंबर पर था कंट्रोल स्टेटमेंट की के सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट का, तो उसकी हम जो है वो 2 आगे मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे, जिसको हमने कहा था कि इफ़ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होती है। अब इफ़ से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कंडीशन जो है वो लागू होगी। इफ़ जो है वो कंडीशन में ही आ जाता है। तो कंडीशनल लॉजिक की ये एक टाइप होती है सिक्वेंशियल, और सिक्वेंशियल के आगे नेक्स्ट जो है वो टाइप है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में सबसे पहले तो एक कंडीशन को हमने जो है वो, इसमें सबसे पहले तो हमने कंडीशन को एक स्पेसिफाई करना होता है, और साथ में इसके एक एसोसिएट कोड जो होता है वो इसके साथ अटैच कर देते हैं। द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ़ द स्पेसिफाइड कंडीशन टर्न्स आउट टू बी ट्रू। अब जो है वो तमाम जो सी प्रोग्रामिंग जो होती है वो एग्जीक्यूट तब होगा जब उसमें कोई भी जो है वो एरर नहीं होगा। द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम अगर जो कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी, और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स आएगी, हमारे पास जो कंडीशंस हमने लगाई होंगी अगर वो नहीं पूरी उतरेंगी तो एग्जीक्यूट कोड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन जो होगी अगर ट्रू होगी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, कंडीशन जो होगी वो फॉल्स होगी तो एरर आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। अब स्ट्रक्चर में यानी कि उसका फार्मूला क्या होगा, मैथ में फार्मूला होता है, और यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स आ जाएगा। इफ़ स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद एसोसिएट कोड लगाएंगे। Here is a brief description of different components involved in the general structure of if statement. अब यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ है सारा स्ट्रक्चर, वो उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है किसकी, इफ़ स्टेटमेंट की। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट जब हमने मतलब कि कोड में यूज़ करनी है, प्रोग्राम में यूज़ करनी है, तो किस तरह से करेंगे। इफ़, उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन आ जाएगी, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो है वो एसोसिएट कोड आ जाएगा। अब एसोसिएट कोड क्या होगी, वो एक स्टेटमेंट ही होगी। ठीक है, एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो उसको हम एसोसिएट कोड से इन्वॉल्व कर देते हैं। अब फर्स्ट जो है वो हमारे पास आ गया, इन द गिवन स्ट्रक्चर इफ़ इज़ अ कीवर्ड दैट इफ़ दैट इज़ फॉलोड बाय अ कंडीशन साइड पैरेंथेसिस। ठीक है, इफ़ जो होगी वो पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन होगी उसका जो है वो कीवर्ड होगा। अ कंडीशन कुड बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, और अ कम्बिनेशन ऑफ दीज। अब जो कंडीशन होगी उसमें हमारे पास जो वो एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, और उन एक्सप्रेशंस में जो है वो अरिथमेटिक होगा। अरिथमेटिक में जो है वो क्या होगा, वो भी मैथमेटिकल में जो एक्सप्रेशंस होते हैं। रिलेशनल में ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। लॉजिकल एक्सप्रेशंस में आ जाएगा, और आ जाएगा, एंड आ जाएगा लॉजिकल्स में, और या फिर इन सबका कम्बिनेशंस होगा। अरिथमेटिक में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। हेयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द वैलिड एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड एज कंडीशन। अब यहाँ पे जो है वो कुछ जो है हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जो है 5 में कोई कंडीशन यूज़ नहीं हुई, इसका मतलब ये वैसे का वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। 5+4, और वो भी एक जो भी आंसर आएगा तो वो हमारे पास एक सही डिजिट ही होगा 9, तो इसका भी जो है हमारे पास
ट्रू आ जाएगा। 5 - 5 फॉल्स है, जो कि हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो जो है वो फॉल्स में आ जाएगा। 5 ग्रेटर देन 4, जो कि सही एक बताई गई है, तो वो भी आ जाएगा हमारे पास ट्रू। 5 इक्वल इक्वल 4, जो कि दो इक्वल्स यूज़ हुए हैं, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये मिस्टेक होगी उसमें, तो वो फॉल्स आ जाएगा। हाइफन यूज़ किया है 4 ग्रेटर देन 5, पैरेंथेसिस में किया है, तो पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो चीज़ अभी कंडीशन में ही है, तो हमें वो ट्रू ही होगी, क्योंकि उसके अंदर हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया है, तो वो हमें जो मर्ज़ी कह सकते हैं, बाहर हाइफन यूज़ हुआ है। 5 ग्रेटर देन 4 है, और एंड जो है वो हमारे पास जो है वो ऊपर हमने एक्सप्रेशन जो पढ़ा था, कौन सा, लॉजिकल, ठीक है, अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, और लॉजिकल है। यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट भी हमारे पास जो है वो 5 ग्रेटर देन 4 है, और 9 जो है वो लेस देन 10 है, जो कि ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा आगे। ये तमाम प्रोग्राम्स जो है वो जो तमाम जो है वो कंडीशन के तौर पर जो है वो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। एनी एक्सप्रेशन दैट हैज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू कैलकुलेट्स टू ट्रू। Expressions A and B above produce a true value, but the expression C produces a false value. अब वही बात कि जो C था हमारे पास 5 - 5 ज़ीरो, तो जो ज़ीरो होगा हमारे पास, नॉन ज़ीरो जो होगी वो हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ होंगी, और जो ज़ीरो में आ जाएंगी वो हमारे पास फॉल्स में आ जाएंगी। द एक्सप्रेशन कैन आल्सो इंक्लूड वेरिएबल्स। इन दैट केस वैल्यूज़ इनसाइड द वेरिएबल्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द ट्रू फॉल्स वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस। इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन सा कहेंगे, एफ़ में जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, एक्सप्रेशंस जो है वो यूज़ जो भी हम करेंगे तो वैल्यूज़ जो हमारे पास ट्रू ही आएगी, क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर और बाहर जो होंगे वो जो भी हमारे पास केस यूज़ हुआ है, तो वो हम सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि 4 ग्रेटर देन 5 है, तो ये तो सही है, लेकिन ये ब्रैकेट्स के अंदर है, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी बाहर जो साइन यूज़ हुआ है, इस वजह से हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ ट्रू आ रही हैं, ठीक है। The associate code is any valid C language set of statements. It may contain one or more statements. ठीक है, associate code में जो भी सी लैंग्वेज में associate code हम यूज़ करते हैं कंडीशन के बाद, तो ये जो है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स पर भी कंटेन हो सकता है। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज़ द बेसिक फ्लो ऑफ एन इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट का जो है वो हमें फ्लो चार्ट दिखाया गया है। सबसे पहले स्टार्ट है इफ़ जब हम लगा देंगे, उसके बाद कंडीशन जो होगी हमारे पास दो होंगी, एक होगी ट्रू और एक होगी फॉल्स, और ये दोनों ट्रू फॉल्स जो होंगी वो एसोसिएट कोड से ट्रू हो, अगर तो ट्रू हो एग्जीक्यूट जो होगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी, तो इसके साथ एसोसिएट कोड को कंबाइन करके तो वो नेक्स्ट आ जाएगा एरो से स्टॉप की तरफ। लेकिन अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वैल्यूज़ हमारे पास फॉल्स हैं, तो वो भी उसके बाद एसोसिएट कोड पे नहीं जाएगा, बल्कि स्टॉप ही आ जाएगा। If we want to associate more than one statement to an if statement, then they need to be enclosed inside the brackets block. But if we want to associate only one statement, then although it may be enclosed inside parentheses, इसको करली आई थिंक करली ब्रैकेट्स ब्लॉक, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब ये है कि इफ़ वी वांट टू एसोसिएट मोर देन वन स्टेटमेंट टू एन इफ़ स्टेटमेंट, अगर हमारे पास जो है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो एसोसिएटेड कोड के साथ इसको जो है वो कंबाइन किया जाता है। देन दे नीड टू बी इनक्लोज इनसाइड अ ब्रैकेट्स ब्लॉक, ठीक है। बट इफ़ वी वांट टू एसोसिएट ओनली वन स्टेटमेंट, देन ऑल्दो इट मे बी इनक्लोज इनसाइड ब्रैकेट्स ब्लॉक, ठीक है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये देखें एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वही सारा जो तरीकाकार होता है प्रोग्रामिंग का, हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, आगे ब्रैकेट्स, आगे दूसरी करली ब्रैकेट्स है, इंट a इज़ इक्वल टू 12,
इफ़ आई कंडीशन लगा दी है हमारे पास a डिवाइड 2 इक्वल टू 0। फिर आगे ब्रैकेट है प्रिंट एफ द वेरिएबल कंटेन द इवन वैल्यू, और प्रिंट एफ जो है वो स्लैश है एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। उसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी आउटपुट जो आएगी वो सिर्फ जो ब्रैकेट्स के अंदर होंगी चीज़ें, द वेरिएबल कंटेन एन इवन वैल्यू और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बिकॉज व्हेन वैल्यू 12 इज़ डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखें इंटीजर जो है वो हमारे पास जो है वो इंट a इज़ इक्वल टू 12 है, और कंडीशन अगर लगा दी है हमारे पास a है डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर वैल्यू जो है 12 है इज़ डिवाइडेड बाय 2 इट गिव्स अ रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो द कंडीशन इनसाइड इफ पैरेंथेसिस, अब इसको जो है इनसाइड if parentheses true, as both the printf statements are inside curly brackets blocks, so both the statement get executed। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो एक तो पेरेंथेसिस यानी कि प्रिंट एफ के बाद पेरेंथेसिस में ये जो है वैल्यूज़ दोनों है द वेरिएबल कंटेन इवन वैल्यू और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये पेरेंथेसिस में है। और जो दूसरा है हमारे पास ये इनसाइड द ब्लॉक, ये जो करली ब्रैकेट्स में, इन दोनों को भी हमने जो है वो करली ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो फिर इस तरह दोनों स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास ये बताया गया है कि एसोसिएट कोड जो है वो यूज़ किया गया है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हमने जो है वो करली ब्रैकेट्स के साथ जो है वो इनक्लोज्ड कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आउटपुट दोनों आ गई हैं। द वेरिएबल आर कंटेन एंड इवन वैल्यू यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, as both the printf statements are inside curly blocks, so both the statements get executed। now look at the following example। अब next example में जो है वो देखें as the condition inside the if parenthesis is false। ठीक है, अगर तो हमारे पास जो है इंट a इज इक्वल टू 4 है, इंट b इज इक्वल टू 5 है, तो फिर a ग्रेटर देन b यानी कि 4 ग्रेटर देन b है। अब इफ़ के अंदर इफ़ पैरेंथेसिस जो है वो अगर फॉल्स है, ठीक है, एंड द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट आर नॉट इनसाइड द जो दूसरी है हमारे पास करली ब्लॉक्स, सो ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो इफ़ के अंदर इफ़ पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो कंडीशन जो है वो फॉल्स है, तो हमारे पास जो प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट एफ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जब हमारे पास जो है वो दो कंडीशंस आ गई हैं, मतलब कि दो स्टेटमेंट यूज़ की हुई हैं, और इफ़ के बाद जो है हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आ रही है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट होगी, ठीक है, विदाउट अ करली विदाउट अ करली जो ब्लॉक्स होंगे, तो वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंसिडर टू बी एसोसिएटेड विद द इफ स्टेटमेंट। यूजिंग इफ स्टेटमेंट इन सी लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेटमेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट जो डिफरेंट एग्जांपल्स यूज़ की गई, लेकिन ऊपर जो है वो ये है कि इफ़ के बाद अगर पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स होगी, तो जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो नीचे दो स्टेटमेंट्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ जो सेकंड वाली है वही एग्जीक्यूट होगी। आउटपुट देखिए हमारी यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ही आई है, और जो कंडीशन ए वाली है ग्रेटर देन बी वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो थी पैरेंथेसिस के अंदर वो फॉल्स आ रही है। आई होप कि आपको ये दो एग्जांपल्स के साथ एसोसिएट कोड का भी पता चल गया होगा, इफ़ कंडीशन का भी अच्छी तरह से पता चल गया होगा, और यही दोनों जो है वो एग्जांपल्स बहुत हमारे अंडरस्टैंड, मतलब कि इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, समझें कि जो हमारे प्रोग्राम्स में कंडीशंस यूज़ होती हैं अगर फॉल्स हो जाएं तो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, अगर ट्रू है हमारे पास कंडीशन तो हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूशन हो जाएगी प्रोग्राम की।